जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम के बारे में बताने वाले हैं। तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम अनेकों प्रकार के भय को नष्ट करता है। कई बार हम रात्रि में भय खा जाते हैं, अकेले में रहने से भय खाते हैं, या कई बार हमें ऐसी यात्राओं के दौरान किसी स्थान पर रुकना पड़ जाता है और वहाँ जंगली जानवर, हिंसक पशु इस प्रकार से या सर्प आदि का हमें भय होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो भय से संबंधित रखती हैं। उन सब के लिए तंत्रोक्त रात्रि सुक्त जो होता है वो बहुत ही कामयाब होता है। सारी चीज़ें, सारी बातें इस अंक में बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा और तंत्रोक्त रात्रि सुक्त से जुड़ करके आप भी अपने जीवन को भय मुक्त कर सकते हैं। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 6 फरवरी सन 2025, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2081, माघ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज नवमी है, नक्षत्र कृतिका, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूर्य दक्षिण दिशा। भगवती जगत जननी की सेवा साधना, उनकी उपासना जो भी साधक करता है वो वैसे ही भय मुक्त हो जाता है। और उसमें ऊपर से यदि रात्रि सुक्त का वो पाठ करता है तो नाना भांति के उस साधक के भय दूर हो जाते हैं। कई बार किसी व्यक्ति के ऊपर सोते समय उसे रात्रि में कुछ वजन का एहसास होता है कि मानो कोई वजन उसके सीने के ऊपर बैठ गया हो, या कई बार उसे किसी अजीब सनसनाहट का ऐसा आभास होता है, या जैसे उसको कोई छू रहा है ऐसा आभास होता है, या कई बार जैसे जैसे दिन बीतता है, रात्रि आती है, मन अजीब सी व्याकुलता में चला जाता है। बहुत लोगों को अति निद्रा आती है, बहुत नींद आती है, और बहुत लोगों को नींद नहीं आती है। इन दोनों समस्याओं के लिए भी अति निद्रा और कतई निद्रा, ना निद्रा ज़्यादा हो आती हो और ना निद्रा आती हो तो बहुत आती हो, इन दोनों समस्याओं के लिए भी रात्रि सुक्त पढ़ना बहुत ही अच्छा रहता है। एक समय था जब बच्चा जो अच्छे से पढ़ लेते थे तो रात्रि सुक्त का पाठ करके ही सोते थे। ऐसे अनेकों गुरुकुल रहे हैं जिनमें विद्यार्थियों को ये कहा जाता था कि बेटा रात्रि सुक्त का पाठ करके आप सोएं। तो कहने का भाव साधकों, जगत जननी का ये बहुत ही अच्छा स्तोत्र है, इसलिए हमें तंत्रोक्त रात्रि सुक्त का पाठ करके ही शयन करना चाहिए। और जिन्हें अजीब अजीब से भय लगते हैं, अजीब अजीब से स्वप्न आते हैं, या जिनके सपने कुसपन में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं कि साहब हमें ऐसा सपना जब भी दिखता तो कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ बुरा समाचार मिलता, तो बुरे सपनों को दूर करने के लिए भी, निद्रा भंग स्थिति में भी, अनिद्रा की स्थिति में भी, अति निद्रा की स्थिति में भी, विषैले विषधर सर्प आदि से भय मुक्त के लिए भी, निर्जन वन में स्थान में ठहरने पर भी, और रात्रि के घनघार अंधेरे से बचने के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा ये होता है। और इसमें भगवती जगत जननी का ध्यान करके या तो आप अपनी प्रतिदिन की पूजा में इसे शामिल करें, प्रतिदिन इसे पढ़ा करें, नहीं तो रात्रि के समय बेटे आप अपने मोबाइल में या कहीं भी एक कॉपी पे इसे लिख करके, किताबों में भी आता है सब में, आजकल तो इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, तो ये इसे ज़रूर आप इसे पढ़िएगा। जो ऐसे साधक हैं संस्कृत बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, तो सुनने मात्र से भी वही लाभ मिलेगा जो आपको पढ़ने मात्र से मिलेगा। तो रात्रि में इसे पढ़ा जाता है। प्रारंभ कहाँ से होता है आपको मैं दुर्गा सप्तशती के माध्यम से बता देता हूँ, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। रात्रि सुक्तम। ओम विश्वेश्वरीं जगतधात्रीं स्थिति संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोर्तुलां तेजसः प्रभु। यहाँ से ये प्रारंभ होता है, और ये जब साधक इसको पढ़ना प्रारंभ करे तन्मयता के साथ इसको पढ़े, और इसमें 15 इसके मंत्र मान लें, 15 इसके श्लोक मान लें। और पढ़ने में आपको कितना समय लगेगा, जो पढ़ लेते हैं अच्छे खासे से, मुश्किल से आपको 2 मिनट के आसपास का, 2 या 2.5 मिनट का समय, 2 मिनट में बहुत अच्छे से आप प्रेम पूर्वक इसको पढ़ सकते हैं। तो यदि हम अपनी प्रतिदिन की दैनिक साधना में 2 मिनट के लिए इसे जोड़ लें, 2 मिनट का समय और निकाल लें, तो आप देख लेना आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बीमारी भी है भय की बीमारी, कि साहब व्यक्ति को कई बार ऊंचाई से भय लगता है,
व्यक्ति को कई बार गहरे पानी से भय लगता, कई बार व्यक्ति को अग्नि से भय लगता, कई बार व्यक्ति को भीड़ भाड़ से भय लगता, कई बार व्यक्ति अजनबी लोगों से मिलते समय भय खा जाता, और कई बार कोई व्यक्ति अकेला घर में नहीं रह सकता, उसे कोई ना कोई घर में परिवार का सदस्य चाहिए। उस स्थिति में भी समस्त प्रकार के भय को समूल नष्ट करने की कामना करते हुए आप इस स्तोत्र को पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नाम ही जिसका हो रात्रि सुक्तम, तो आपको अच्छी नींद आएगी, जगत जननी जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनेगी। और ऐसे अनेकों साधक हैं, आप यकीन माने न माने, पूरी दुर्गा सप्तशती उन्हें कंठस्थ है। हाँ, तो आप पूरी दुर्गा सप्तशती नहीं कर सकते तो धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को बनाइए। आप रात्रि सूक्त को रोज़ बहुत प्रेम से पढ़िएगा। अब आप पूछेंगे क्या इसके लिए हम रात्रि में स्नान करके पढ़ें या बिस्तर पर बैठ के पढ़ें, कैसे पढ़ें? देखो, आप या तो इसको टाइप करा लो किसी एक पेपर के ऊपर, या दुर्गा सप्तशती में से ही इसको फ़ोटो ले करके, इसकी फ़ोटो कॉपी करा करके एक छोटे से पेज के ऊपर इसको कहीं लिख करके रख लो। तो आप रात्रि में इसको कहीं पर भी बैठ करके पढ़ सकते हैं, कोई भय नहीं है। रात्रि में आपको ज़रूरी नहीं कि आप इसे स्नान करके पढ़ें। बस अपना व्यक्ति जब शाम को अपने जॉब से या अपने काम धंधों से आता है, या घर की महिलाएं भी शाम को अपना हाथ पैर धो करके धूप बत्ती ज्योत बत्ती करती हैं, तो उस स्थिति में भी शाम के समय पढ़ा जा सकता है। नहीं तो रात्रि में जब आप सोएं तो अपने हाथ पैर धो लें, और हाथ पैर धो करके जब हम सोने, वैसे भी कहा जाता है कि सोने से पहले हाथ पैर धो लेने चाहिए। गीले पाँव कभी नहीं सोना चाहिए, ये भी ध्यान रखें। गीले सिर कभी नहीं सोना चाहिए, अशुभ होता है सब कुछ। अच्छे से अपना हाथ पैर धो करके पोंछ करके हाथ आँच बंद कर लें, या वैसे ही अपने ऊपर हल्का सा जल का छींटा मारें, या अपने बिस्तर पर बैठ करके प्रणाम करके भगवती को मानसिक स्थिति से प्रणाम करते हुए, मन का प्रणाम बहुत बड़ा प्रणाम होता है, मानसिक स्थिति का प्रणाम करते हुए ओम विश्वेश्वरीम, इसको आप पढ़ सकते हैं। आजकल इंटरनेट पर ये आपको मिल जाएगा, तो इसको आप सुनकर भी रोज़ सो सकते हैं। बस जगत जननी का ध्यान रखना कि हे भगवती, आपकी कृपा मुझ पर, मेरे सारे परिवार पर, मेरे राष्ट्र पर, सबके ऊपर आपकी कृपा जगत जननी बनी रहे। और मुझे इस प्रकार का भय लगता है, कोई भी भय आपके अंदर हो, व्याप्त हो गया हो, तो आपकी कृपा से हे जगत जननी मेरा ये भय नष्ट हो जाए। तो बेटा, रात्रि सूक्त के जितना हम आपसे इसका वर्णन करें उतना ही कम है। तो समझ गए, एक बहुत ही कामयाब स्तोत्र है, एक बहुत ही अच्छा स्तोत्र है, इसलिए आप रात्रि सूक्त को जरूर पढ़ा करें। ठीक, चलिए आइए, समय हो चला आज की साधना का। जुड़ते हैं आज की साधना में जगत जननी भगवती जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, दुर्गा सप्तशती में वेदोक्त रात्रि सूक्त है और एक है तंत्रोक्त रात्रि सूक्त। तो आपको तंत्रोक्त रात्रि सूक्त को पढ़ना है। इसमें कुछ आपको हम हिंदी में इसको पढ़ करके सुनाते हैं, थोड़ा बहुत सुना देते हैं, आप इसको सुनिएगा जरूर। और फिर आप जब अपने जीवन में इसको उतारेंगे, अंगीकार करेंगे, इसे पढ़ना शुरू करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आइए श्रवण करें। जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं, उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही सौधा और तुम ही वशटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर, प्रणव में ऐकार, ऊकार, मैकार, इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी देवी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महाश्री हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही हिरी और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिघ, ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर और मधुर कैटव हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। कहने का भाव, भगवान विष्णु जब क्षीर सागर में शेषनाग की सैया के ऊपर निद्रा में चले जाते हैं और ब्रह्मा जी कमल के, उनकी नाभि से जो कमल उत्पन्न है उस पर ब्रह्मा जी बैठे हैं। ब्रह्मा जी को जब ये असुर उनकी तरफ आतुरता से लपलपाते हैं, तो उस समय ब्रह्मा जी ने ये स्तुति की है। और ये स्तुति ये तो खैर हमने हिंदी में आपको बताया है, आप इसे संस्कृत में पढ़ेंगे, अति आनंद की आपको प्राप्ति होगी। और इसको आप जरूर समय निकाल करके रात्रि के समय या अपने दैनिक पूजन में इसे आप करना प्रारंभ करें। इससे आपको बहुत भगवती की कृपा का एहसास होने लगेगा। और जगत जननी माँ है, माँ सदा अपने बालकों की रक्षा करती हैं। तो बेटा, आपके किसी भी प्रकार के भय हो, कोई भी भय हो, उस भय को समूल नष्ट कर देती हैं जगत जननी जगदम्बा। बस आज से ही आप इस स्तोत्र को पाठ करके देखें। हमने चलते चलते आपको बता देते हैं, किसी प्रकार से इस स्तोत्र को पढ़ने के लिए कहीं से कोई दीक्षा या कहीं से किसी आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। बस जगत जननी को माँ
मन में मानते हुए आप इस स्तोत्र को पढ़ें, आपको बहुत ही अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी, मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।